सब्जेक्ट साइंस, क्लास 4th, चैप्टर 4, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वास्थ्य और खुशी। यू नीड द राइट काइंड ऑफ फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको सही तरह के भोजन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता होती है। यू ऑल्सो नीड टू स्लीप, रिलैक्स एंड लुक आफ्टर योर बॉडी। आपको अपने शरीर की नींद, आराम और देखभाल करने की भी आवश्यकता है। टीथ एंड गम्स, दांत और मसूड़े। टू हैव हेल्दी टीथ एंड गम्स यू मस्ट ब्रश ट्वाइस अ डे। स्वस्थ दांत और मसूड़े बनाने के लिए आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक बार आपको जब सुबह उठते हो तब, और दूसरी बार आपको शाम को सोने से पहले ब्रश करना है। यू मस्ट ऑल्सो रिंस योर माउथ एवरी टाइम यू ईट। हर बार जब आप भोजन करते हैं तो आपको अपना मुंह पानी से साफ करना है। दिस वॉशेस अवे द फूड दैट स्टिक्स टू द टीथ एंड गम्स। माउथ को अच्छी तरह से रिंस करेंगे तो इससे दांतों और मसूड़ों से चिपका जो भोजन होगा वो निकल जाएगा। रिमेंबर दैट स्वीट थिंग्स आर मोर स्टिकी देन अदर काइंड्स ऑफ फूड। याद रखें कि मीठी चीज़ें अन्य प्रकार के भोजन की तुलना में अधिक चिपचिपी होती है। स्वीट थिंग्स जैसे कि चॉकलेट्स हैं या और कोई भी स्वीट थिंग्स जो होती है वो अन्य चीज़ों से ज़्यादा चिपचिपी होती है। जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया लिव इनसाइड द माउथ। बैक्टीरिया जिसे कीटाणु कहते हैं वे मुंह के अंदर रहते हैं। दे यूज द फूड दैट स्टिक्स टू द गम्स एंड टीथ टू ग्रो। वे उस भोजन का उपयोग करते हैं जो बढ़ने के लिए मसूड़ों और दांतों से चिपक जाता है। The bacteria produce harmful substances, means things that make the mouth smell bad. बैक्टीरिया जो होते हैं वो हानिकारक पदार्थों मीन्स चीज़ों का उत्पादन करते हैं जिससे मुंह से क्या आती है, बदबू आती है। These substances also make the gums painful and eat away the teeth. ये पदार्थ मीन्स बैक्टीरिया ने जिस पदार्थ को प्रोड्यूस किया वो पदार्थ मसूड़ों को भी दर्दनाक बनाते हैं और दांतों को खा जाते हैं। देन द टीथ गेट कैविटीज। फिर दांतों में कैविटी मीन्स होल्स हो जाते हैं। टीथ हैव रूट्स दैट फिक्स देम टू द जॉबन। दांत की जो जड़ें होती हैं वो जबड़े की हड्डी तक फिक्स होती है। हमने आगे के चैप्टर में देखा था कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। कैनाइन, इंसाइजर, प्रेमोलर एंड मोलर। आप लोगों को पिक्चर में जो दिखाई दे रहे हैं टीथ 4 टाइप्स के हैं। उनकी जो रूट आप लोगों को नीचे दिखाई दे रही है वो जो रूट है वो जबड़े की जो हड्डी होती है उनके अंदर फिक्स होती है। These roots have nerves. इन जड़ों में तंत्रिकाएं होती हैं। When a cavity reaches the nerves, you get a toothache. जब कैविटी मीन्स आपका दांत सड़ जाता है और उसके अंदर जो हॉल हो जाते हैं ब्लैक कलर के, उनको कैविटी कहते हैं। जब कैविटी नर्व्स तक पहुंचती है
तो आपको क्या होता है, दांत दर्द होता है। समटाइम्स द टूथ हैज़ टू बी पुल्ड आउट। कैविटी जो होती है वो नर्व्स तक पहुंचती है तो क्या होता है, हमारे दांत में पेन होता है, हमारा जो दांत है वो दर्द करता है, तो शायद हमारे दांत को बाहर निकालना भी पड़ता है। हमें एवरीडे 2 टाइम्स ब्रश करना है, एक जब हम सुबह उठते हैं तब, और दूसरी बार जब हम सोते हैं तो उनसे पहले ब्रश करना है, बाद में सोना है। और जब हम खाना खाते हैं तो उनके बाद हमें हमारा मुंह है वो रिंस करना है, मीन्स पानी से अच्छी तरह से धोना है, तो ही हमारे दांत जो है वो क्लीन रहेंगे। अगर हमारे दांत हेल्दी होंगे तो हमारे दांत में कैविटी नहीं होगी। ये एक एक्टिविटी है, राइट योर नेम ऑन द सेल ऑफ अ हार्ड बॉइल्ड एग विथ अ क्रेयॉन। एक क्रेयॉन से उबले हुए अंडे के सेल पर अपना नाम लिखे। सेल मीन्स अंडे का जो छिलका होता है ऊपर का जो वाइट कलर का, उसको सेल कहते हैं। प्लेस द एग इन अ ग्लास। अंडे को एक ग्लास में रखें। पोर इनफ विनेगर इनटू द ग्लास टू कवर द एग। अंडे को कवर करने के लिए कांच के पर्याप्त विनेगर डालें, मीन्स अंडा डूब जाए उतना विनेगर डालना है। टेक द एग आउट आफ्टर 3 आवर्स। 3 घंटे के बाद अंडे को बाहर निकालो। वाइप ऑफ द क्रेयॉन मार्क्स। क्रेयॉन के निशान मिटा दे। जो क्रेयॉन से नाम लिखा था वो जो नाम है वो मिटाना है। यू विल सी योर नेम प्रिंटेड ऑन द एग। आपको अपना नाम अंडे पर छपा हुआ दिखाई देगा। विनेगर ate away the cell from all over the egg except the part protected by the crayon। विनेगर जो है वो जो क्रेयॉन से नाम लिखा था वो पार्ट को छोड़कर बाकी जो एग का पार्ट है उनको खा लिया। That is how your name got printed। इसी से आपका नाम छपा। विनेगर इज एन एसिड। विनेगर एक क्या है, एसिड है। एसिड आर सब्सटेंसेस दैट ईट अवे मैनी थिंग्स सच एज कैल्शियम। एसिड ऐसे पदार्थ है जो कैल्शियम जैसी कई चीज़ों को खाते हैं। एग सेल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम एंड सो आर टीथ। अंडे के छिलके कैल्शियम से बने होते हैं और हमारे दांत भी कैल्शियम से ही बने हैं। द बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एन एसिड दैट ईट्स अवे द टीथ। मुंह में बैक्टीरिया एक एसिड का उत्पादन करता है जो हमारे दांतों को खाते हैं। एसिड जो है वो कैल्शियम जैसे कई चीज़ों को खाते हैं। तो सोचिए हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अगर एसिड को प्रोड्यूस करेंगे तो वो एसिड जो है वो हमारे दांत को तो खाने ही वाले हैं, क्योंकि हमारे जो टीथ हैं वो कैल्शियम से बने हुए हैं। फिर क्या होगा, हमारे दांतों में कैविटीज़। अगर कैविटीज़ नर्व्स तक पहुंची तो हमारे दांत में क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा, शायद हमारे दांत को फिर निकालना भी पड़े। अगर हमारे जो टीथ है वो क्लीन होंगे तो कैविटीज़ नहीं होगी। इसलिए हमें एवरीडे 2 टाइम ब्रश करना है और खाने के बाद आपको अपना माउथ
रिंस करना है मीन्स पानी से अच्छी तरह से धोना है। अगर हमारे दांतों में खाना नहीं चिपकेगा तो बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसलिए हमें खाने के बाद हमारा जो मुंह है उसको अच्छी तरह से रिंस करना है, उसको अच्छी तरह से धोना है।